10,000 साल से सोया हुआ एक दानव अब जाग उठा है। जागते ही उसने आसमान पर कब्जा करना शुरू कर दिया और इस कब्जे की लपेट अब अपने भारत तक भी पहुंचने वाली है। ग्रेट रिफ्ट वैली का नाम तो सुना ही होगा, जहां से अफ्रीका महाद्वीप धीरे धीरे दो हिस्सों में टूट रहा है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन जहां ये जमीन टूट रही है वो इलाका असल में ज्वालामुखियों का भंडार है, यानी बारूद का ढेर। उसी ढेर में से एक ज्वालामुखी, जिसे हेली गुबी कहते हैं, सदियों की नींद तोड़कर अचानक फट पड़ा है। लेकिन असली खेल तो हवाओं ने खेला। विस्फोट इतना भयानक था कि राख 50,000 फीट यानी कि 15 किलोमीटर ऊपर तक चली गई। वहाँ चल रही तेज वेस्टर्ली विंड्स यानी कि पछुआ हवाओं ने राख के बादल को मानो पंख लगा दिए। ये बादल इथियोपिया से निकला, लाल सागर अरब देशों के ऊपर उड़ता हुआ समुद्र पार करके सीधा भारत के दरवाजे पर आ धमका। ये राख का बादल गुजरात और महाराष्ट्र के आसमान में तैर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या हमें डरना चाहिए? राहत की बात यह है कि ये बादल बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, इसलिए हमारी सांस लेने वाली हवा सुरक्षित है। लेकिन हवाई जहाजों के लिए ये एक मुसीबत बन गया है, क्योंकि उनके उड़ने का रास्ता भी वही है जहाँ ये दानव तैर रहा है। इथियोपिया में फटा बादल और भारत में छाई धुंध, ये घटना हमें बस एक ही बात याद दिलाती है, हम चाहे कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन नेचर जब चाहे दुनिया के किसी भी कोने से हमें अपनी ताकत का एहसास करवा ही देती है।